क्या आप लोड शेडिंग से परेशान हैं या फिर ओवर बिलिंग से परेशान हैं? तो देर न कीजिए, अभी अपनी दुकान या फिर घर पे सोलर टेक्नोलॉजी लगाएं और खुशहाल हो जाएं। सवाल सोलर टेक्नोलॉजी क्या है? सोलर टेक्नोलॉजी पर 2012 को पाकिस्तान में काम शुरू किया गया था, लेकिन उस काम की रफ्तार तेज ना हो सकी, जिसकी वजह से आवाम को मालूम ही नहीं हो सका कि सोलर है क्या। लेकिन आज हर कोई अपने घर पे, ऑफिस में, दुकान में सोलर लगा रहा है, सोलर का इंतखाब कर रहा है। क्यों? क्योंकि सोलर आपको ओवर बिलिंग से बचा रहा है, सोलर आपको लोड शेडिंग से बचा रहा है और सोलर आपको बहुत सी परेशानी से बचा रहा है। इसी तरह मली टंकी के एक दुकानदार ने अपनी दुकान में बार बार लोड शेडिंग के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अपनी दुकान में सोलर का इंतखाब किया और इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल किया। आइए देखते हैं। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मली टैंकी की मार्केट में और यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर मुसलसल हमें देखा गया है कि यहाँ पर सोलर एनर्जी में बहुत इजाफा देखा गया है। और इसके अलावा जो के इलेक्ट्रिक के जो यहाँ पर मसाइल थे, बिजली के, यहाँ पर लोड शेडिंग के बहुत मसाइल देखे गए थे। यहाँ पर 3-3, 4-4 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक दुकानदार ने यहाँ पर सोलर की तरफ जाने का फ़ैसला किया था और यहाँ पर इन्होंने सोलर का सिस्टम भी लगाया। तो हम इसको देखते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर कितने दुकानदारों ने सोलर की तरफ जाने का इरादा भी किया है, क्योंकि सोलर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप यूपीएस, जनरेटर, इन सब का बआसानी आप इसका एक हल निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सोलर एक ऐसी 2012 में ये सोलर आया था। 2012 में सोलर की जानिब हम पाकिस्तानी राग़िब हुए थे, लेकिन अभी भी लोगों को सोलर की बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अवेयरनेस नहीं हुई। तो उसके हवाले से हमने केब न्यूज़ ने एक मिशन शुरू किया है कि हम सोलर की सबको अवेयरनेस देंगे, सोलर के बारे में समझाएंगे, बताएंगे और लगवाने तक का हमने मिशन शुरू किया है। तो आज हम इसी मिशन के साथ मलीर की एक मार्केट में मौजूद हैं। ये मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोड शेडिंग का मुसलसल इजाफा देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पर एक फ़ैसला किया है कि यहाँ पर सोलर की जानिब राग़िब होंगे और इन्होंने सोलर लगाने का फ़ैसला किया। सोलर का इन्होंने एक सिस्टम भी लगाया है। तो आइए इनसे हम मालूमात करते हैं। तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ मलीर के एक दुकानदार मौजूद हैं। सर, आप बताएं, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है? आपने इतना बड़ा फ़ैसला यहाँ पर कर लिया, पूरी मार्केट में यहाँ पर अभी तक किसी ने इस तरह का फ़ैसला नहीं किया। और हमने ये भी देखा है, हमने जब इस मार्केट का थोड़ा हमने रिव्यू करा तो यहाँ पर आपको देख के लोगों ने सोलर की तरफ जाने का इरादा किया और काफ़ी ऑर्डर भी आ गए इनको। तो आप क्या समझते हैं कि आवाम को क्या ऐसा वो देने जा रहे हैं कि क्यों आप सोलर की तरफ आए और आपको इससे क्या बेनिफिट हुआ? असल में यहाँ पे लोड शेडिंग के मसाइल बहुत थे और तकरीबन जो 8 से 10 घंटे शॉप की टाइमिंग है उसमें लोड शेडिंग ही होती थी। तो बस ये मेरे दोस्त हैं अहमद रज़ा सोलर वाले, इनसे मैंने मशवरा करा तो इन्होंने फिर जो है वो बताया कि इन्वरेक्स का इन्वर्टर लगा लो, तो उससे मुझे बहुत सहूलत मिल गई। तो तकरीबन मुझे 3-4 महीने हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए और तकरीबन बिजली की अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मतलब आपने ये फैसला इसलिए किया कि यहाँ पर लोड शेडिंग के मसाइल थे, 3-4 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, तो आपने उसकी वजह से सोलर की जानिब राग़िब होने का फैसला किया? जी, एक तो ये मसला था, फिर ऊपर से बिजली का बिल, एक तो लाइट नहीं, ऊपर से बिजली के ओवर बिल बिलिंग। हाँ। अच्छा, हमने ये भी देखा ओवर बिलिंग की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रियाँ तबाह हो गई हैं, बंद हो गई हैं। उनको ये नहीं पता, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर आप सोलर की तरफ आएंगे, अगर आप सोलर की जानिब आने का फैसला करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट साबित होगा। तो सर, आपने इन्वरिक्स को ही क्यों चूज़ किया? इसके अलावा भी क्या नाम है दीगर कंपनी है, तो आपने इन्वरिक्स को क्यों चूज़? हालांकि इन्वरिक्स के रेट भी ज़्यादा हैं, तो आप क्या क्वालिटी मायने रखती है आपकी? बिल्कुल क्वालिटी। असल में जब एक बंदा खर्चा कर ही रहा है तो क्वालिटी को देखेगा ना। जहाँ थोड़े पैसे बचा लूँ फिर मैं बाद में परेशान होता रहूँ। तो जब इन्होंने मशवरा दिया तो मैंने इस पर दूसरे लोगों से भी वर्किंग करी। जब वर्किंग करी तो मुझे 4-5 लोगों ने इसी का मशवरा दिया कि महंगा ज़रूर है लेकिन ये अच्छा ज़रूर है। अच्छा, आप ये भी मुझे बताएं कि आपने कितने किलोवाट का ये सिस्टम आपने लगाया है और आपने सोलर पैनल भी आपने इसी कंपनी का लगाया? जी 2.5 किलोवाट का और तमाम चीज़ें सब इन्हीं की हैं, बाकी तो ये टेक्नीशियन ही। आपकी शॉप की साइज़ वगैरह क्या है? ये तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी कंजप्शन जो है वो 2.5 किलोवाट तक की है, क्योंकि मैं जनरेटर वरना यूज़ करता था तो उसमें बिलिंग और पेट्रोल का खर्चा भी ज़्यादा होता था। अच्छा, हमने ये भी देखा है सर कि मुसलसल लोगों ने घरों पे लगाते हैं, कोई अपने फ्लैट्स में लगाते हैं, कोई बेंगलोर में लगाते हैं, लेकिन हमें ये थोड़ी सी एक नई चीज़ लगी कि आपने अपनी शॉप पे लगाया। आपने माशाल्लाह, आपका एक कारोबार चलता फिरता कारोबार है, आपने इतना बड़ा फैसला किया, आपने अपनी शॉप पे लगाया। तो आपकी शॉप में कितनी लाइटें चल रही हैं, कितना आपके लोड शेडिंग से आपको फ़ायदा हो रहा है, मतलब लोड शेडिंग से आप बच गए हैं? इसके अलावा क्या आप लोगों को, दुकानदारों को ऐसा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो भी क्या सोलर एनर्जी की तरफ आए? जी बिल्कुल। इससे सबसे बेसिकली यही है कि एक तो लोड शेडिंग से आप
मुश्किल से बच गए, और फिर जो ओवर बिलिंग है आप उससे बच गए। बस एक दफ़ा की आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप वो कर सकते हैं तो आपके पैसे ये कुछ सालों में कवर हो जाएंगे पूरे। अच्छा, 3.5 साल का इसमें है मेरे ख्याल से। 3.5 साल में आपके पैसे रिटर्न इन्वेस्टमेंट हो जाती है, मतलब 3.5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाती है। आप इन्वेरिक्स कंपनी की सर्विस के हवाले से बताएं कि इनकी सर्विस कैसी है, इनकी वारंटी कैसी जा रही है, आपको सर्विस में कितना दे रहे हैं। और हमने ये भी एक हमें इतलात मिली है कि इन्होंने एक मलीर मेमन गोड की तरफ भी इन्होंने एक सर्विस सेंटर खोल दिया है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो मैं न्यू यूज़र हूँ इसका, अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई, और अगर परेशानी कुछ हो भी जाती है कि प्रोग्रामिंग में इसकी समझ में नहीं आ रहा होता तो मैं इनसे रब्ता कर लेता हूँ, इनका बंदा आके जो है उसको सेट कर देता है या समझा देता है। जनरेटर लगाने में बहुत से मसले मसाइल हैं। एक तो उसकी मेंटेनेंस, फिर पेट्रोल का ख़र्चा, क्योंकि कमर्शियल है, गैस का तो है नहीं यहाँ कुछ। और फिर दूसरा ये कि अब जैसे इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये ना मेरी कोई जगह घेर रहा है ना कुछ। अब जनरेटर को अगर मैं रखूँगा 2.5 किलोवाट भी होगा तो वो जगह घेरेगा, फिर उसकी मेंटेनेंस है, फिर उसको कोई चलाने वाला चाहिए, फिर वो उसके मसले मसाइल ज़्यादा हैं। अच्छा नाजरीन, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप एक चीज़ को देखें कि इस इतनी अच्छी सहूलत है, इतनी बड़ी एक टेक्नोलॉजी अगर लग रही है तो उसमें जगह देखें कितनी गिरी जा रही है। अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखाए, ये इतना सा एक यहाँ पर बॉक्स लगेगा, ये इन्वर्टर है, और इसके अलावा ये मीटर्स वगैरह की बाकी सोलर पैनल्स होंगे, वो छत पे लग जाएंगे, वो एक ही दफ़ा आपकी जान छुड़िएगी, वो आपको आप अगर इनकी कंपनी से रब्ता करेंगे तो लगा देंगे। अच्छा सर, इसके अलावा आप क्या एक आवाम को मशवरा देना चाहते हैं, और इसके अलावा आप इस सहूलत से अगर आपको मुतमईन हैं तो आप आगे क्या फ़ैसला करना चाहते हैं? बस यही है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इतनी गुंजाइश है कि आप ये लगवा सकते हैं, तो ये आपकी मनी बैक है, समझ लें 3-4 साल में आपको इसका रिटर्न मिल जाएगा। फिर इससे मुझे ये फ़ायदा है कि ये अब मैंने यहाँ पे लगवाया था, अगर इसका मुझे अभी तक अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, फिर आगे भी अच्छा मिलता रहा, तो मैं अब घर पे भी सोच रहा हूँ कि अपना 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा लूँ, या मतलब जैसे आप घर पे भी माशाल्लाह लगाने का। जी जी बिल्कुल, जैसी मेरी ज़रूरत होगी मैं उस हिसाब से फिर लगवा लूँगा। अच्छा नाजरीन, हमारा मकसद यही होता है कि हम रिव्यूज़ वगैरह लें। जैसे कि आपने अभी देखा है कि इन्होंने बाकायदा बोल दिया कि हम इस सिस्टम से, हम इस कंपनी से, हम इस टेक्नोलॉजी इतना मुतमईन है कि अब हम इसको घर पे भी लगाने की तरफ हम इरादा रखते हैं कि हम इसको अपने घरों पे भी लगाएं। तो आज का जो हमारा केम न्यूज़ का मिशन था उसको हम लेते हुए चल रहे थे। हमारा मिशन यही है कि सोलर की अवेयरनेस देना, सोलर समझाना, उनको बाकायदा तौर पर लगाने तक का हमारा एक मिशन है। तो इसी तरह हम आपको रिव्यूज़ वगैरह दिखाते रहेंगे। अपने होस्ट काविश पारिक को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए केम